बिहार सरकार संदिग्ध नेताओं पर अब लाई डिटेक्शन टेस्ट करने वाली है। जी हां, और इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आपको पूरा मामला हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार संदिग्ध नेताओं का लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाना चाहती है, जिसमें पूर्व विधायक आरजेडी के पूर्व विधायक बीमा भारती शामिल हैं और बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव शामिल हैं। आपको बता दें कि हॉर्स ट्रेडिंग केस के मामले में ईओयू ने पहले तो इनसे पूछताछ की थी और पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुए, जिसको लेकर अब बातें सामने आ रही है कि अब लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होगा बीमा भारती का और मिश्रीलाल यादव का। ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित हॉर्स ट्रेडिंग केस में जांच अब और ज्यादा गहराती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में शामिल कुछ संदिग्धों का लाई डिटेक्शन टेस्ट यानी कि झूठ पकड़ने की जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसकी पुष्टि की है। डीआईजी ढिल्लों ने बताया कि इस केस में अब तक कई लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी शामिल हैं। पूछताछ के दौरान कुछ लोगों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले। ऐसे में अब उनका लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने पर विचार किया जा रहा है। जांच में जिन नेताओं के नाम अब तक सामने आए हैं, उनमें पूर्व आरजेडी विधायक बीमा भारती हैं और बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव भी शामिल हैं। पूछताछ में दोनों से कई अहम सवाल किए गए, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने की वजह से जांच एजेंसी अब वैज्ञानिक परीक्षण की ओर बढ़ रही है। यह मामला फरवरी 2024 में सामने आया था, जब नीतीश कुमार के यू टर्न के बाद बनी एनडीए सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किया। इसी दौरान जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें आरजेडी की ओर से पार्टी बदलने के लिए 10 करोड़ रुपए नकद और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। सुधांशु शेखर ने दावा किया था कि अगर वे मान जाते तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी एक बार फिर सत्ता में लौट सकती थी। बीमा भारती 2000 में रुपौली से निर्दलीय विधायक बनी, बाद में राजद में शामिल हुई। 2010 और 2015 में जदयू से चुनाव जीता। 2024 की बात करें तो 2024 के आम चुनाव से पहले उन्होंने जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन किया और पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन पप्पू यादव से हार गई। मिश्रीलाल यादव 2020 में वीआईपी से अलीनगर से विधायक बने, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। एक पुराने केस में 2 साल की सजा के कारण जून 2025 में उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। हालांकि पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद जुलाई 2025 में उनकी सदस्यता बहाल हो गई और वे दोबारा बीजेपी विधायक हैं। ईओयू की जांच और लाई डिटेक्शन टेस्ट की तैयारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सवाल ये है कि क्या जांच में बड़े नेताओं की संलिप्तता सामने आएगी या ये केस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। आने वाले दिनों में ईओयू की कार्रवाई और अदालत की प्रक्रियाएं तय करेंगी कि यह मामला बिहार की राजनीति में किसे संकट में डालता है और किसे राहत दिलाता है, देखना बाकी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अभी बिहार सरकार जो है इन विधायकों पर शिकंजा कसने वाली है। इनका मांग है कि जल्द से जल्द इनका लाई डिटेक्शन टेस्ट हो। जिस तरीके से ईओयू ने पहले इन लोगों की पूछताछ की थी, लेकिन पूछताछ में जो जानकारी मिली उससे असंतुष्ट थे, जिसको लेकर अब बातें यही सामने आ रही है कि इनका लाई डिटेक्शन टेस्ट किया जाएगा, ताकि जो सच्चाई है वो पूरी अच्छे तरीके से पता चल जाए कि क्या सच्चाई है इस पूरे हॉर्स ट्रेडिंग मामले के पीछे। क्योंकि जब एफआईआर किया गया था उसमें कहा गया था कि पार्टी बदलने के लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे थे। इसी मामले को लेकर जो है अब ईओयू जो है एक्शन में आ गई है और पूछताछ कर रही है और लाई डिटेक्शन टेस्ट भी हो सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।